नमस्कार, मैं आरती और आप देख रहे हैं BNA न्यूज। बोकारो सहित झारखंड के सभी जिलों में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर 21 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। इस अनिश्चितकालीन धरने में झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के लगभग 3000 कर्मचारी शामिल हैं। अपने आंदोलन के माध्यम से संघ के लोगों का कहना है कि झारखंड सरकार हमें अस्थायी रूप से राज्य कर्मचारी घोषित करे, साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा देश के अन्य राज्यों में लागू की गई NMMU पॉलिसी झारखंड सरकार भी लागू करे। इस अनिश्चितकालीन धरने के संदर्भ में संघ से जुड़े कर्मचारियों ने क्या कहा, आइए हम सब जानते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंदर की बर्बादी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। NMMU पॉलिसी लागू करना होगा, करना होगा। ऊपर उठा लीजिए, ऊपर ऊपर। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एसएलपीएस कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के बैनर तले जेएसएलपीएस प्लस के तहत हम लोग 21 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और ये पूरे राज्य में सभी जिलों में ये चल रहा है। और हम लोग झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग के तहत ये जेएसएलपीएस प्लस के अंतर्गत DNRLM का कार्यक्रम संचालित होता है। हम लोगों का इस आंदोलन के माध्यम से सर्वप्रथम केंद्र सरकार के द्वारा NMMU HR पॉलिसी लागू किया गया है, जो कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिसंबर 2024 तक लागू करने का निर्देश दिया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ ग्रामीण विकास विभाग, हमारा जो HR प्रबंधन है, उसके द्वारा अभी तक हमारे झारखंड राज्य में ये लागू नहीं हो सका है। इसको लेकर के हम लोग चरमबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को सफलता नहीं मिली है। और ये NMMU का जो HR पॉलिसी है वो कर्मचारियों के हित के लिए है। तो हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से सर्वप्रथम यही चाहेंगे कि सरकार के द्वारा हमारा जो विभाग है वो NMMU HR पॉलिसी जो लागू किया गया है वो हम लोगों के लिए लागू हो। दूसरा जो है, प्रत्येक साल 10% का इंक्रीमेंट होता है, मानदेय में बढ़ोतरी होती है। इसमें भी हमारे विभाग के द्वारा पिछले 3 वर्षों से लंबित है। तो इस आंदोलन के माध्यम से दूसरा हमारा मांग होगा कि जो सालाना मानदेय का जो बढ़ोतरी का है वो भी हम लोगों को मिले। तीसरा है कि चूँकि हम लोग अवगत हैं कि हम लोग जेएसएलपीएस के अंतर्गत कार्यरत हैं, तो ये एक सोसाइटी के तहत इसको देखा जाता है। तो हम लोग चाहेंगे जैसे हर विभाग के द्वारा झारखंड सरकार में कर्मियों को राज्य कर्मियों का दर्जा दिया जा रहा है, उसी प्रकार से हम लोगों को भी झारखंड में राज्य कर्मी का दर्जा मिले, अस्थायीकरण हम लोगों का हो। तीसरा है कि बहुत कुछ ऐसे स्टाफ हैं, चूँकि हम लोगों का जो ये आंदोलन है वो L5 से लेकर के L8 स्तर तक के लोगों का है, जो कि प्रखंड स्तर से लेकर के जिला और कुछ राज्य स्तर पर भी पदस्थापित हैं। तो विभाग के द्वारा जो है वो काफ़ी दूर दूर लोगों का स्थानांतरण हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है। तो हम लोग चाहेंगे कि जिला रोस्टर इसमें बने और स्थानीयता के आधार पे उन लोगों को जो भी कर्मी हैं उनका गृह जिला में पदस्थापन हो। और साथ में विभाग के द्वारा जो भी नई बहालियां होती हैं तो उसमें कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से बाहर से लोग नियुक्त होकर के आते हैं। हमारे L5 से लेकर के L8 स्तर पे भी ऐसे कर्मी हैं जो कि उच्च पद पर पदोन्नति का उनको अवसर मिले। ये 5 हम लोगों का मांग है सरकार और विभाग से कि इस आंदोलन के जरिए वहाँ तक जाए और आपके ये मीडिया चैनल के माध्यम से भी पहुँच पाए और जितना जल्दी हो सकता है हमारी मांगों को पूरा करें, ताकि हम लोग ये हड़ताल से हम लोग वापस हो पाए। कितना कर्मी है आप लोग? लगभग 3000 के आसपास, L5 से लेकर के L8 स्तर तक के 3000 के आसपास हम लोग हैं। और ये मांग हम लोगों का काफ़ी दिनों से चल रहा है, लगभग 4-5 सालों से हम लोग इस पे प्रयासरत रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोगों को इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुआ है। और बाध्य होकर के हम लोग अभी वर्तमान समय में 21 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। क्या करेंगे नहीं सुनाई होगा तो?
प्रयास करेंगे कि सरकार तक हमारी बातों को पहुँचे, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग कार्य कर रहे हैं और हमारा जो ये कार्यक्रम है वो धरातल पे महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आर्थिक संवर्धन के लिए हम लोग काम करते रहे हैं। तो उम्मीद है सरकार से, विश्वास भी है कि हमारी मांगों को ज़रूर सुना जाएगा, चूँकि ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसी है तो उसको लागू करना होगा। और अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन की मांग कर रहे हैं, तो सरकार से चाहेंगे, विभाग से चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हमारी मांगों को पूरा करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल रंजन पांडे है।